हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर छत पर आ गई थी। छत पर बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी। इस समय सर्दियों का मौसम है तो धूप अच्छी खासी खिली हुई है। और यहाँ पर देखिए, मेरे अपराजिता का जो पौधा है उसमें 3-4 फूल हैं। 2-3 तो गिलहरी खा चुकी है, लेकिन हाँ, बाकी फूल अभी बचे हुए हैं। तो थोड़ी बहुत फूल जो है वो हमें पूजा पाठ के लिए छत पर मिल जाती है, लेकिन और सारी फूल जो है वो अभी खिली हुई नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अपराजिता का जो छोटा सा पौधा है उसमें ही 2-3 फूल आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ के लिए बहुत ही अच्छा फूल माना जाता है और इसकी ज़्यादा मतलब कि ग्रो हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप लोग के पास थोड़ा सा आइडिया हो तो प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ पर मैं एक मनी प्लांट लगाई हूँ। मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से मैंने 2 प्लांट खरीदे हैं, एक जेट प्लांट और ये मनी प्लांट। तो मनी प्लांट मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन प्लांट जो हैं वो सूख जाते हैं। इस बार मैं सोची कि फिर से एक बार ट्राई करती हूँ, अगर लग जाएंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पर एक ये जेट प्लांट है जो कि मैं इसे पहली बार लगाई हूँ। और एक कैसा होता है कि आप लोगों ने इस पौधे को लगाया है, अगर लगाया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी देखभाल हम कैसे करें और किस साइड इसे रखना चाहिए। इसे कहा जाता है कुबेर का शायद पौधा। तो मैंने सोचा कि मैं इस पौधे को लूँ, और ये देखने में इसके जो पत्ते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसमें जो है पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पानी भी इसे डालेंगे तो ये पौधा जो है वो बिल्कुल हरा भरा रहता है। तो मैं सोची कि मैं इस पौधे को भी लगाकर अगर देखूंगी। कहते हैं कि सुख समृद्धि घर में आती है, बरकत होती है। तो चलिए, एक पौधा अगर हम इस तरीके से लगाकर अगर कुछ ट्राई भी कर लेते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बस इसके देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने इस पौधे को लगाया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पौधे को हम किस साइड लगा सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो यहाँ पर मैंने छोटे से गमले में इसे लगाया है। छत पे मैं जब सारे पौधों को देखने के बाद मैं नीचे आ गई थी तो मैंने आज बनाया है एक करी। मेरे बेटे को एक करी खाने का बहुत ज़्यादा मन था, 2-3 दिनों से वो बोल रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, ले आओ। तो यहाँ पर मैंने ग्रेवी बनाने में 2-3 लहसुन मैं डाल दूँगी और इससे जो है वो टेस्टी बनता है। और सर्दियों के मौसम में इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि महिलाएं जो हैं वो अपनी बचत कैसे कर सकते हैं। हर हाउसवाइफ चाहती है कि वो अपने पैसों को बचाए। मेरे वीडियो में एक कमेंट आया था कि हमें आज पता चला है कि 10 से 15 हज़ार में भी घर का खर्च चलाया जा सकता है, और मेरे हस्बैंड पैसे नहीं देते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोग का थोड़ा बहुत जवाब देने की कोशिश करूँगी कि फ्रेंड्स, एक गृहिणी का ही काम होता है कि वह अपने पैसों को कैसे मैनेज करके चलाए। घर तो हमारा 10 से 15 हज़ार में भी चल जाएगा, और हम अगर चाहेंगे तो 50 हज़ार रुपये भी हम महीने का कमाएंगे तो भी हमारा जो घर है वो ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। और हमारे लास्ट मंथ आते आते हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचते हैं। तो यह जो है वह घर गृहस्थी चलाने का तरीका होता है। तो दोस्तों, पैसे बचाने की जो है वो कला वो हर किसी को नहीं आती है। चाहे आप 15 हज़ार रुपये कमाएं या फिर 50 हज़ार रुपये कमाएं, आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं और आप अपनी सेविंग कंप्लीट नहीं कर सकती हैं अगर आप में पैसे बचाने की आदत नहीं है। तो पैसे बचाने का एक कला होता है जो कि हर किसी को आसानी से नहीं आ सकता है। बहुत मुश्किलों से हम पैसे बचाने की जो ये कला है वो सीख पाते हैं। और जब हम अपने ऊपर थोड़ी सी मुसीबतों का सामना करते हैं, यानी कि हमें कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, तब हम सोचते हैं कि हाँ, हमारे लाइफ में पैसों का कितना महत्व है। एक सामान्य मीडियम क्लास के लोगों का घर 15 से 20 हज़ार में भी चल जाता है, और अगर हम चाहें तो 50 हज़ार में भी हमारे खर्चे पूरे नहीं होते हैं। मैं एक फैमिली का उदाहरण बता रही हूँ। उनके घर में 2 लोग कमाते हैं और दोनों लोग अच्छे खासे पैसे मतलब कमा कर लाते हैं। उनकी सैलरी अच्छी खासी है, यानी कि 40 से 50 हज़ार रुपये। लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि हमारे पैसे कहाँ खर्च होते हैं और कैसे हम पैसों को बचाएं। बचाने की उन लोगों में बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो कई बार कई लोगों को मैंने देखा है कि पैसे बचाने के मामले में वो बिल्कुल अलग हैं। वो कहते हैं कि ज़िंदगी है तो बस खाते पीते रहना है और ऐसे हमारी लाइफ जो है वो कट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपने आगे का थोड़ा सा तो भविष्य का हम थोड़ा ख्याल रख कर अपने कामों को करें।
आज हैं तो हम रेगुलर मीट मछली नॉनवेज पूरा रेगुलर बना रहे हैं, उनके घर में हफ्ते में 2-3 बार बन जाता है। और मतलब कि बाहर से हर तरह का सामान आना जाना, जैसे स्नैक्स हो गया, मिक्सचर बिस्कुट, यानी कि हर तरह की चीज़ें वो दिन पर दिन अपना लाते जाते रहते हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं बचते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ अनलिमिटेड करेंगे तो हमारे पास पैसे कैसे बच सकते हैं। नॉनवेज ही अगर हम खाते हैं तो उसमें 400 से 500 रुपये लगते हैं। हफ्ते में आप 2-3 बार बना लेते हैं तो 15 से 2 हज़ार रुपये तो उसी में आपके लग गए। और उसके बाद जो भी आप कुछ भी बाहर का, जैसे कि स्नैक्स वगैरह लाना हो तो आप रेगुलर बाहर से ही लाते हैं। घर में हम उन्हीं चीज़ों को बना कर बचा सकते हैं। और जो नॉनवेज हम हफ्ते में 2-3 बार खाते हैं, कम से कम कोशिश करें कि कम से कम हफ्ते में भी खाने की कोशिश अगर करेंगे तो हमारे पास पैसे कुछ हद तक बच सकते हैं। वैसे ये सब खाना कोई ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है, वैसे खानी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन बहुत कम खाती हूँ। महीने में हमारे के यहाँ नॉनवेज बनते हैं। हमारे के यहाँ रेगुलर कभी नहीं नॉनवेज बनेगा। बस थोड़ा बहुत जो बनना है वो सिर्फ़ एक करी हो गया, वो नॉर्मली मैं बस यही बनाती हूँ। और बच्चे लोगों को भी मैं ज़्यादा चिकन मछली ये सब वगैरह नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि एक तो ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है और हमारा मन भी थोड़ा सा उस तरह का हो जाता है। जब हम कुछ प्रवचन, कुछ इधर उधर की वीडियो देखते हैं तो मन हमारा जो है वो खाने का बिल्कुल भी नहीं करता है। तो धीरे धीरे आदत छूटती है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को हम एक बैग छोड़ देते हैं। हमारी कोई चीज़ भी आदत अगर किसी चीज़ की लगी हुई है तो वो धीरे धीरे ही छूटती है। तो एक बैग किसी चीज़ की भी आदत जो है वो नहीं छूटती है, लेकिन हाँ, एक समय तक ज़रूर छूट जाएगी अगर हम कोशिश में लगे रहेंगे तो। नॉनवेज खाना जो अपनी अपनी पसंद है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मना करूँगी या फिर मैं किसी को खाने के लिए कहूँगी। यह अपनी अपनी पसंद है, जिनको अच्छा लगता है वह खा सकते हैं। और लेकिन हाँ, पैसे के हिसाब से जो हमारी घर गृहस्थी है वो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। क्योंकि अगर हम हर रोज़ पनीर की सब्ज़ी खाएंगे या फिर हर रोज़ नॉनवेज खाएंगे तो हमारे पैसे चाहे 50,000 हो या फिर लाख रुपए हों, हमारी एक तो सेहत भी ख़राब होगी और ऊपर से हमारे खर्चे भी ज़्यादा होंगे। फिर हम यही कहेंगे कि इतने पैसे में घर कैसे चलाए जाते हैं। तो कम खाना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और सादा भोजन करना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। रोज़ अगर हम तेल मसालेदार सब्ज़ी खाएंगे, मांस मछली खाएंगे तो हमारे शरीर को वह नुकसान ही करेगी, फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। एक समय में हमारा शरीर जो है वह बीमार पड़ जाएगा और डॉक्टरों के दवाइयों से हमारा फिर शरीर जो है वह चलता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि जब हमारा शरीर सही ढंग से चल रहा है तो हम अपने खान पान का ध्यान रखें, ताकि हमारे पैसे भी बचें, आगे हम अपने भविष्य को भी अच्छा बनाएं और अपनी सेहत को भी अच्छा बना कर रखें कि हमें दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो खाने पीने की शौकीन होते हैं। हाँ, होने भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कंजूसी से चलें। लेकिन जो चीज़ें हमें खाने का मन हो, जैसे कि मंचूरियन, चाउमीन, नूडल्स, मोमोज, ये सब हम घर पर भी बना सकते हैं। अभी आपने देखा कि मैं इस वीडियो में तिल के लड्डू मैं बना कर रखी थी और उसे मैं स्टोर कर कर रखी थी। और यह बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें से बनी होती हैं। गुड़, बादाम, तिल, यह सब सारी चीज़ें जो हम हैं वो घर में बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हम डालकर बनाते हैं, जिससे हमारी सेहत पे भी असर करेगा, हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। और घर की चीज़ें जो बनी होती है बिल्कुल शुद्ध होती है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हम अपने जो भी खाने का शौकीन हैं, जैसे कि स्नैक्स हो गया, मिक्सचर हो गया, वह हम घर पर बना कर खाएं। चाहे तिल के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, जितना आप घर पर बना कर खाएंगे आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी सेहत के लिए वह अच्छा भी रहेगा। और जिनको नहीं भी आती है वो तो आजकल यूट्यूब से देखकर बहुत सारी चीज़ें जो है हम बनाने के लिए सीख सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे साधन हैं, जिनको जो चीज़ नहीं आती है वो यूट्यूब से देखकर सीख लेते हैं कि हमें यह चीज़ कैसे करनी है। तो इससे जो है घर पर हम वही चीज़ें बनाते हैं तो हमारे पैसे भी बचते हैं और हमारा जो है समय भी अच्छा बीतता है उन चीज़ों को बनाने में। तो फ्रेंड्स, पैसे बचाने का बहुत सारे घर गृहस्थी में तरीके होते हैं कि हम अपने घर को कैसे चला रहे हैं, कहाँ पर खर्चों को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं।
तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक हाउसवाइफ ही जान सकती हैं कि कहाँ पर हम पैसे बचा सकते हैं, और जो भी पैसे बचाएं वो हम अपने पैसों का कहाँ पर इस्तेमाल करें, कैसे हम सेविंग करें। तो इन सब चीज़ों का जो देख रेख ज़्यादा करती हैं वह एक गृहिणी करती है, क्योंकि पैसे बचाना तो हर किसी को मतलब कि उतनी आदत नहीं होती है। जो भी फैमिली के लोग होते हैं, एक गृहिणी ही सोचती है कि हमारे पैसे कैसे बचें, और अगर हमारे पैसे थोड़े बहुत बच जाते हैं तो वो हम और सब चीज़ों में जो हमारे काम नहीं हो रहे हैं हम उन कामों में लगा सकते हैं। तो यह एक गृहिणी के हाथ में है कि वह अपने घर को कितने सैलरी में चला रही है। अगर जिनकी सैलरी कम है तो उन्हें उसी तरीके से चलाना पड़ता है, और जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है तो वह उसी तरीके से चलाते हैं। लेकिन हाँ, पैसे बचाने की जो कला है वह हर गृहिणी में होनी चाहिए, ताकि हमारे पैसे जो हैं आगे भविष्य में सेव हो सकें और वह हमारे काम आए। और यहाँ पर एक और मेरे वीडियो में कमेंट आया कि मेरे हस्बैंड जो है वो पैसे नहीं देते हैं और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मतलब कि आपके हस्बैंड सारी चीज़ों को खुद करते हैं, ग्रॉसरी लाना, सारे घर के सामान देखना, बिजली बिल, घर का राशन पानी सब वो देखते हैं, तो उसमें से तो आप पैसे नहीं बचा सकती हैं। लेकिन हाँ, जो आपको अलग से खर्च करने के लिए देते हैं आप उसमें से तो पैसे बचा ही सकती हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको हस्बैंड हाथ खर्च के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत सारे घर में सामान राशन आने के बाद भी हमें कुछ पैसे हाथ में होने चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो या फिर कोई भी चीज़ ऐसी ख़रीदनी हो जिसमें हमें पैसों की ज़रूरत हो तो हम उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करें कि वो आपको कुछ पैसे ऊपरी से दें, घर चलाने के बाद जो पैसे बचते हैं वो आपके हाथ में दें। तो इससे आप अपनी सेविंग भी करेंगी और अपने लिए अच्छे खासे पैसे आप जोड़ कर रख सकती हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि सारे जो घर की ज़िम्मेदारी होती है या फिर ग्रॉसरी होती है, जो भी चीज़ें होती हैं वह हस्बैंड ही देखते हैं। तो देखनी ही अच्छी बात है, और हम एक तरह से फ्री भी होते हैं क्योंकि हमें बाहर आना जाना नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, हमें हाथ खर्च के लिए कुछ पैसे ज़रूर चाहिए जो हमारे सेव हो सकें, और हम अपनी लिए कुछ अपनी बचत कर सकें, जिससे हम अपने आप को मजबूत समझें, अपने आप कुछ पैसों की बचत करें, जिससे हमें लगे कि हाँ, हमारे पास भी पैसे हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं नवंबर का सेविंग चैलेंज मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, और दिसंबर का जो मैं लिफाफे वाला सेविंग चैलेंज है वो कंप्लीट करूँगी। लेकिन हाँ, कुछ पैसे मेरे पास सेव हुए हैं और कुछ पैसे अभी बाकी हैं, इसलिए इसकी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ। तो बहुत जल्द मैं आपके साथ में जो लास्ट मंथ का लिफाफा है उसे मैं फिल करने वाली हूँ, और फिर एक बार मैं आपके साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने कैसे कैसे सेविंग की है और कौन सी जो मंथ है वो मुझसे छूट चुकी है। तो मैं भी अपनी सेविंग जो है वह इसी तरीके से करती हूँ। मुझे भी खर्च के लिए थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, मैं उसी में से पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि जो चीज़ हमें खाने पीने के लिए मिल जाती है या फिर कभी हमें कुछ ख़रीदने के लिए मिल गई कपड़े वगैरह, तो मैं उन चीज़ों को ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ, और ना ही मैं बाहर का ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ हो गई चाउमीन, मंचूरियन, मोमोज, ये सब खाना पसंद करती हैं, लेकिन मैं उतनी नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी ना के बराबर। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कभी-कभी हम मार्केट जाते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं, ये सब चीज़ों का मुझे शौक़ है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा मन किया तो मैं घर पर कुछ मँगा लेती हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत अपने घर पर ही बनाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मुझे घर का जो बना हुआ चीज़ है वो मुझे ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है, और मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि मैं घर पर ही जो चीज़ें मैं बना सकूँ वह मैं बनाऊँ। तो कहते हैं ना कि एक घर को स्वर्ग बनाना और नर्क बनाना हम गृहिणी के हाथ में होती है। तो सही बात है, घर को हम किस तरीके से मैनेज कर कर चलाएं और कितने सारे हम पैसों की बचत कर सकते हैं, वह भी एक गृहिणी के हाथ में है कि कहाँ पर पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं ज़्यादा और कहाँ पर हमें पैसे बचाने की ज़रूरत है। अगर हम पैसे बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे तो हमारे पास सेविंग बहुत अच्छी खासी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैंने कौन सी बात सही बोली है
या फिर मुझे कौन सी बात और बोलनी चाहिए थी वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप एक लाइक करते हैं इससे हमें वीडियो बनाने में इंटरेस्ट होता है और हमारा वीडियो बनाने का मन बना रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट एक छोटा सा